बड़ी खबर आ रही है सूरत की मजूरा विधानसभा से, जो बीजेपी के हर्ष संघवी हैं, गृह मंत्री जो रहे गुजरात के, वो सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से आगे चल रहे हैं। 54,986 वोटों से आगे इस वक्त चलते हुए। और ये आसमान की तस्वीरें दिखा रहे हैं बीजेपी दफ्तर के आसमान में। देवंकुर, तस्वीरें दिखाइए एक बार फिर से और लोगों से बातचीत भी करें। देवंकुर जी बिल्कुल चित्रा, आप देख सकती हैं यहाँ पर किस तरह से आसमान में आतिशबाजी हो रही है। सातवीं बार बीजेपी गुजरात में सरकार बनाने जा रही है। लगातार गुजरात में सरकार बनाते आ रही है। 27 साल से सरकार बनी हुई थी गुजरात में बीजेपी की, और एक बार फिर से गुजरात में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और किस तरह से खुशी का माहौल है वो आप देख सकते हैं। गुजरात में ऐसा नहीं है कि मुद्दे नहीं रहे, कई मुद्दे थे, पर जिस तरह से कांग्रेस उन मुद्दों पर कैपिटलाइज नहीं कर पाई और जिस तरह से आम आदमी पार्टी का संगठन जो है जमीनी स्तर पर नहीं दिखा, उसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिला है। और जिस तरह से माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने बड़ी सेंध जो है वो कांग्रेसी खेमे पे लगाई है, उसका भी फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को देखने को मिला है। कुछ बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात करना चाहेंगे। आप बीजेपी से हैं, ये बताएं कि इस बार बीजेपी को जो प्रचंड बहुमत की बात कही जा रही है उसके पीछे क्या मुख्य कारण मानते हैं? हम એ માનીએ કે અમે મોદીજી આए, અમને એવું લાગે છે કે મોદીજી અમને બહુ આનંદ છે અને ધારા કરતા સારું સીટ આવી એ બોલે અમને ખૂબ આનંદ છીએ। आपका क्या कहना है? मोदी 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 आमतौर पर चित्रा यहाँ पर कार्यकर्ता जो है मान लीजिए कि जो वोट मिला है आज गाने यहाँ के कार्यकर्ता वो भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और नाच गाना जो है बड़े स्तर पर शुरू हो चुका है। शंखनाद भी आप देख सकते हैं। ठीक है देवंकुर, तस्वीरें आप दिखाते रहिए। वैसे भी आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। आज आसमान में ये पटाखों के तारे दिन में ही रोशन हो रहे हैं। इतनी बड़ी जीत भी बीजेपी को मिली है। गुजरात के तमाम पुराने रिकॉर्ड्स तोड़कर 150 के पार 155 पर पहुंचती हुई भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इधर जश्न मन रहा है, वहां हाथ से हिमाचल फिसल रहा है। 34 कांग्रेस और 29 पर बीजेपी। लेकिन अब बात करते हैं मोरबी की, क्योंकि मोरबी की दुर्घटना इस बार गुजरात चुनाव में विपक्ष ने जोर शोर से उठाया। सबसे बड़ा मुद्दा मोरबी में मिला। और हम आपको बताएं, कांतिलाल जिन्होंने छलांग लगाकर पानी में लोगों की सहायता की थी, विपक्ष ने कहा था कि ये फेक वीडियो है और सिर्फ घुटने भर पानी था। जो भी रहा हो, इन आरोपों के बीच कांतिलाल को इस बार वहां से बीजेपी उम्मीदवार का टिकट काटकर कांतिलाल को टिकट दिया गया और कांतिलाल 21,775 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं। अच्छी खासी बढ़त उन्हें मिलती हुई मोरबी में दिखाई दे रही है। मोरबी एक बड़ा संदेश है, संकेत भी है। संजय जी, इस पर आपका कमेंट। अगर मोरबी में भी, क्योंकि ये जब से मोरबी की दुर्घटना हुई थी विपक्ष मुद्दा उठा रहा था, मैं लखीमपुर, हाथरस, उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे इलाकों का जहां पर घटना होती है आप इसको बड़ा इशू बनाकर उसके सहारे सोचते हैं नैया पार लगेगी, लेकिन मोरबी भी वही संदेश दे रहा है। अंजना जी, बिल्कुल आपने पहले की कुछ घटनाओं का जिक्र किया दूसरे राज्यों में। ये ऐसी घटनाएं होती हैं जिस पर लोग चिंता व्यक्त करते हैं, लोग उस वक्त लोगों में आक्रोश भी होता है, लेकिन जब लोग वोट देने जाते हैं तो ऐसा होता नहीं है कि इसी एक मुद्दे पर उनका वोट डालने का निर्णय टिका होता है। कई और मुद्दे होते हैं जिस पर उनका वोट टिका होता है। और चुनाव के जो रुझान आ रहे हैं, जो अब वो जल्द ही नतीजों में भी परिवर्तित होने लगेंगे, उसे देखते हुए तो ये जरूर लगता है कि अगर गुजरात के चुनाव की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर ही पूरा चुनाव टिका हुआ था। इस वक्त दो नक्शा हम दिखा रहे हैं 2017 और 2022 का संजय जी, जिसमें 2017 की बात करें तो नीला और भगवा, मतलब 99 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 77 कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन इस बार तो पूरा का पूरा भगवा हो गया। और आपको दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, 1990 में बुरा प्रदर्शन करते हुए 30 सीटें जीती थी कांग्रेस पार्टी ने, और इस बार तो उससे भी ज्यादा बुरा प्रदर्शन है। तो चारों तरफ अब मैप पर भगवा दिखेगा ही। बिल्कुल, अगर 182 में से कोई 154 या 155 सीटों पर आगे हो तो नक्शे पे तो सिर्फ वही रंग दिखाई पड़ेगा जो रंग उस पार्टी का होगा। और आपने भगवा का जिक्र किया,
बीजेपी भगवा रंग बीजेपी की पहचान है, तो पूरा गुजरात जो है, पूरे गुजरात का नक्शा भगवा ही नजर आएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं कुछ और कहूँगा। जी बिल्कुल, और मोदी फेस मैं वाइज भी भारत, हम दिखा रहे हैं। मोदी क्या मैं सर? गुजरात, मोदी मैं गुजरात, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। जो भी वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए गया होगा वो ये बताएगा कि नरेंद्र मोदी। सवाल अखिलेश जी से आप पूछिए, हाँ क्या राहुल गांधी इसीलिए गुजरात सर, नहीं आप गए? रिस्क लेके आप ही पूछ लीजिए, फिर बरसेंगे आप पे। पूछिए आप सीधा। अखिलेश हम जी लोग ये काय बताइए, बीच में खींच रहे हैं? अखिलेश जी पूछिए। ये बताइए कि राहुल गांधी की यात्रा इसीलिए गुजरात नहीं गई कि अंदाज था कांग्रेस के नतीजों का? देखिए, आपका जवाब दूंगा, लेकिन इतना तय है कि जो आप सारे लोग बता रहे हैं कि मोदी जी का प्रचंड वेव है, हिमाचल और यूपी के उपचुनाव बता रहे हैं कि मोदी जी का सिर्फ वेव गुजरात तक है, देश भर में नहीं है। ये भी सत्य है कि देश में मोदी वेव नहीं है, सिर्फ गुजरात में मोदी वेव है। मार्च में ही जीती जहां थी तक बीजेपी से जहां तक 2022 ये भी में सत्य उत्तर है, प्रदेश। ये भी सत्य है, बुरा लगेगा, चुभेगा। हाँ। ये भी एक सत्य है, बुरा लगेगा, थोड़ा चुभेगा। अखिलेश जी, दरअसल तो ये भी दिक्कत सत्य है, कांग्रेस यूपी पार्टी में के भी साथ सारे ये हो गई है ना, इतना बड़ा और अच्छा सवाल पूछा अब बात मनोज जी पूरी ने। आने दीजिए, और पूरी उसका बात जवाब आने देने दीजिए। की जरा बजाय सा आप आ मैं गए कि जरा मोदी, सा मैं अरे अगर उत्तर प्रदेश, जरा सा मैं यदि अखिलेश मोदी जी की निंदा कर लेता हूँ, अखिलेश दिक्कत जी, आप लोगों के साथ है। अरे मोदी जी आंकड़ों की पर निंदा बात कर किया लेते हैं नहीं ना, कि अखिलेश आप जी, लोगों को आंकड़ों पर बर्दाश्त बात होना करें, बंद हो आप जाता नाराज है। बहुत जल्दी हो जाते अरे हैं। भाई, हम दरअसल सत्ता, आपके साथ जो ये है। सत्ता में बैठा है, अखिलेश मैं जी, नाराज हो रहा हूँ, मैं उत्तर प्रश्न प्रदेश खड़ा में कर रहा 30 सालों हूँ, मैं से प्रश्न गायब खड़ा है कर रहा हूँ कि मैंने कांग्रेस मोदी जी पार्टी। की निंदा की, आप बीच में कूद पड़े डिस्टर्ब करने के लिए। अरे ये डिस्टर्ब बंद कर नहीं करिए, दीजिए। सवाल पूछ रही हूँ, जो मेरा सत्ता में हक है, बैठा है उससे और उसका सवाल जवाब होंगे। देने के लिए आप जो बैठे हुए सत्ता हैं। में बैठा है अखिलेश उससे जी, सवाल नाराज होने होंगे। की जो जरूरत सत्ता नहीं है, में सर। बैठा है उस पे उंगलियां उठेंगी। आप परेशान मत हुआ करिए आगे, यदि आप एंकर हैं तो, यदि आप निष्पक्ष एंकर हो तो आप सत्ता में बैठे अच्छा, हो आप ही तो बता सवाल दीजिए होगा, फिर, ठीक है उस पे सर। आप परेशान ये ना हो। 18 सीटें क्यों आई प्लीज कांग्रेस की? सुनिए। एक सवाल का जवाब, दे चले रहा हूं ठीक है, मैं। बाकी सब जैसे छोड़ देते मैंने हैं। बताया, अब सुनिए, अब सुनिए, जैसे मैंने बताया कि हिमाचल और यूपी के चुनाव बता रहे हैं, पड़ रहा रुझान कि मोदी जी की हवा पूरे देश में नहीं है, आप बीच में कूद पड़ी क्यों भाई? ये सत्य नहीं है क्या? मोदी निंदा नहीं सुनी जा सकती, जो सत्ता में बैठा सबकी निंदा होती है, सबकी जवाब देइए, जिसके पास जिम्मेदारी है, हमारी भी है उनकी भी है, सबसे सवाल होंगे। जहां तक रही बात राहुल जी के जाने आने की, सबको पता, जब एक यात्रा में है, जब वो एक यात्रा में है और वो उस यात्रा के अपने रास्ते में जिस जो प्रदेश बंद है वहां पे हमारे और सारे देश के सारे नेता खड़गे जी दिन रात लगे थे। ठीक है, हम नहीं सफल हुए, हम रावण स्वीकार कहना हैं। भारी तो नहीं पड़ गया गुजरात में? बार बार ठीक है, गुजरात पर ही रहते हैं। क्या चीज? रावण कहना भारी तो नहीं पड़ गया नरेंद्र मोदी को गुजरात में? नहीं, मैंने बताया ना कि हम लोग को ये रिसर्च करने की जरूरत है कि कैसे झूठ इतना मजबूत हो जाता है। और देखिए, कांग्रेस को सिर्फ बीजेपी से लड़ना होता है, कांग्रेस को सरकार से लड़ना होता है, बीजेपी से लड़ना ही होता है, सरकार से लड़ना होता है। कांग्रेस को धन बल से लड़ना, सुन लीजिए, कांग्रेस को धन बल से लड़ना होता है। कांग्रेस को कभी कभी हमारे निष्पक्ष कथा कथित चुनाव आयोग से भी लड़ना होता है, कांग्रेस को हमारे गोदी मीडिया से भी लड़ना होता है, तमाम फ्रंट कांग्रेस के अगेंस्ट होते हैं, उनसे लड़ना होता है। बीजेपी के पास सारा रास्ता खाली है, लड़ते हैं, उनसे लड़ना होता है, वो लड़ते रहते हैं। अखिलेश जी, ये चुनाव नतीजे जो आ रहे हैं गुजरात के खास करके, और अशोक गहलोत जी इंचार्ज थे, तो क्या अब राजस्थान की राजनीति पे कुछ असर पड़ेगा? चलिए, और वक्त रहते अगर कांग्रेस पार्टी अंदर में एक लड़ाई लड़ ले तो फिर उनके लिए बेहतर प्रदर्शन होगा, और फिर जो गुजरात में हालत होता हुआ दिख रहा है वो नहीं होगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में 34 पर कांग्रेस है और 30 पर बीजेपी अटकी हुई है।